Hello, good morning, students. Welcome to your GK class. So, today we will start chapter number 11. So, before starting, I'm telling you a very good thought, that is, it's a brand new morning. The day is a blank canvas, okay, yet to be painted with the colors of life. ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे रंग की ज़रूरत होती है, वो रंग से आप अपने ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और हर एक नए सुबह एक एक काली या सफ़ेद कैनवास की तरह होती है, और वहाँ पे आप आपके ब्रश से यानी कि आप आपके हाथों से उसको खूबसूरत बना सकते हैं आपके ज़िंदगी के कलर्स से। तो चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 11, व्हाट इज़ द टॉपिक। चैप्टर नंबर 11 टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स किसको कहते हैं? पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स अराउंड द वर्ल्ड, हम सभी ने अपने अपने जगह पे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, राइट। तो ये अब भारत के नहीं, दुनिया की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से देशों में कौन से ड्रेस पहना जाता है, ऐसे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वहाँ के। पहले पता करना होगा हमें व्हाट इज़ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और ड्रेस में बी डिफाइंड एज द ensemble of garments, jewelry, and accessories rooted in the past that is worn by an identifiable group of people. ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और ड्रेस जिसको कहते हैं, वो उसको डिफ़ाइन एक अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के अंदर ना गारमेंट्स मतलब जो ड्रेसेस आते हैं, वो ज्वेलरी, एक्सेसरीज जो हाथों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, दोज आर इन सब मिला करके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स कहलाते हैं उनको, जो कि ना बहुत पुराने सालों से चलते आ रहे हैं उसी जगह पे, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, कोई एक कम्युनिटी में, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल ये पहनते आ रहे हैं, और वही उस जगह की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स बन जाते हैं। Though slight changes over time in color, form, and material are acknowledged, the assemblage seems to be handed down unchanged from the past. देखो, बहुत जैसे 1000 साल पहले की बात है, या 2000 साल पहले की बात है, या 500 साल पहले की, 100 साल पहले की बात है, भले ही वो क्या बोलते हैं, पुराने स्टाइल से अभी के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव आ जाते हैं, कभी कलर्स में, कभी पैटर्न्स में, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो सेम रह जाते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिया के बारे में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे धोती कुर्ता, इंडिया के मेंस के लिए ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, इंडियन मेंस के लिए। तो ये धोती कुर्ता पहले के टाइम पे वाइट कलर ही पहना जाता था। अभी जो फैशन डिज़ाइनर्स है, ये ट्रेंड्स है, उसी हिसाब से अभी भी धोती कुर्ता पहनते हैं लोग, बट इट्स कलरफुल, थोड़ा डिज़ाइनर, लाइक दैट, इस तरह की चेंजेस। ओके, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिक रोल in the preservation of national values and cultural heritage, and in the creation of a feeling of unity of the people. ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स जो होती है ना, वो जो देश की, जैसे कि भारत के लिए क्या होती है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में से साड़ी लेडीज़ के लिए, और जेंट्स लोग के लिए क्या, धोती कुर्ता, राइट। हाँ, अभी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से साड़ी पहनते हैं लोग, भले ही, बट साड़ी इज़ द मेन कॉस्ट्यूम ऑफ इन इंडिया। ओके, एंड सो क्या होता है कि जो साड़ी और धोती कुर्ता, ये उस देश का पहचान है, उस देश का नेशनल वैल्यूज़ को दर्शाते हैं, और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं कि उन देश के कल्चर कितना अच्छा है,
एंड द क्रिएशन ऑफ ए फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ द पीपल, मतलब हम सब एक है, एकात्मता जो होती है, यूनिटी, वो दिखाने के लिए, वो समझाने के लिए ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहना जाता है. It have always been a symbol of pride, beauty and honor in every country. जो लोग पहनते हैं ये हमेशा एक हम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनकर हमारे देश के लिए गर्व बोध करते, मीन्स गर्व गर्व होते हैं, गर्व महसूस होती है हमें कि उसका जो ब्यूटी है उसका एक कदर किया जाता है कंट्री के हिसाब से हर देश में. First of all, we are going to tell you that tragédie flamenca. The tragédie flamenca, it's a traditionally worn by women at various festivals in Andalusia, Spain. ये जो कॉस्ट्यूम है ये स्पेन में पहना जाता है. स्पेन के लेडीज़ लोग ये चीज़ पहनती है. There are two forms, one worn by dancers and the other worn as a day dress. यहाँ के जो फ्लेमेंको जो कॉस्ट्यूम है ये दोनों तरीके के कॉस्ट्यूम हैं. एक जो डांसर्स लोग होते हैं वो पहनते हैं, दूसरे पहनते हैं डेली यूज़ के लिए. द डे ड्रेस इज़ अ बॉडी हगिंग टू मिड थाई एंड देन continues in multiple layers of ruffles to the ankle. This dress is the daytime dress. डे ड्रेस कहते हैं, जिसमें देखो इतने सारे ये आपके थाई तक मतलब ये जो ड्रेस के जो थाई तक ये थोड़ा टाइट रहता है, उसके बाद लेयर्स होते हैं एंकल तक. द डांसर्स वर्जन therefore flares out from higher on the hip to allow freedom of movement. जो डांसर्स वाले ड्रेस है वहाँ पर हिप पोर्शन से, मतलब वेस्ट के नीचे से ही, कमर के नीचे से ही ये एकदम लेयर्स फ्लेयर्स जो होती है वो आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, सुविधा होती है मूवमेंट करने के लिए. बोथ वर्जन्स आर ट्रिम्ड with layers of ruffles on both the skirt and sleeves. दोनों ही स्कर्ट एंड स्लीव्स के साथ पहना जाता है. द ड्रेस इज टिपिकली ब्राइटली कलर्ड, यूजुअली इन ब्लैक, रेड एंड मे बी प्लेन और पैटर्न्ड. इन ड्रेस का मेनली कलर्स कैसे होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, रेड होते हैं और हल्का कलर की होती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट ड्रेस क्या है देखने हैं. Kimono. The kimono to wear on the shoulders, and the noun mono is a traditional Japanese garment and the national dress of Japan. जो जापान जो कंट्री है वहाँ के नेशनल ड्रेस है ये किमोनो. किमोनो जो शोल्डर के कंधे से ही इतना बड़ा बड़ा हाथा देखा, ये हाथ इनका इतना बड़ा बड़ा होते हैं, वहाँ से ही कपड़ा बड़ा करके ये और जो कि ना शोल्डर से पहना जाता है ऊपर से वेस्ट कोट की तरह. ओके, ये जापान के नेशनल ड्रेस है. द किमोनो इज़ ए टी शेप्ड रैप्ड फ्रंट गारमेंट विथ स्क्वायर स्लीव्स एंड a rectangular body and is worn with the left side wrapped over the right side unless the wearer is deceased. ओके, तो यहाँ पे ये ड्रेस जो है देखिए, ये ड्रेस टी शेप में बनाया जाता है. टी के तरह देखने लग रहा है, राइट. टी शेप में बनाया जाता है और इसको बॉडी के ऊपर से रैप किया जाता है. इसका जो स्लीव्स है, हाथ जो है ये स्क्वायर पैटर्न में होती है और इनका जो बॉडी है ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में होती है. और दूसरी बात है कि इसको रैप किया जाता है लेफ़्ट से राइट साइड तक, ऐसे कस के बांध के रैप किया जाता है. अनलेस द वेरर इज़ डिसीज्ड. ये
उतना ही टाइम तक बांध के रखना है, जैसे कि जब तक वो ये गुजर न जाते हैं. The kimono is traditionally worn with an obi and is commonly worn with accessories such as zori, sandals and tubby socks. इसका जो मतलब ये यहाँ पे देखिए, जो शूज़ है जिसके साथ ये पहना जाता है उसको जोड़ी सैंडल्स कहते हैं, और इसके साथ एक शॉक्स पहना जाता है उसका नाम है टैबी सॉक्स. ओके. इसके साथ अलग सा कुछ एक्सेसरीज ज़्यादा कुछ नहीं पहनते, सब कई कई ने माथे पे फूल लगाते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा दिखते हैं. मुमू. The mumu is a loose dress of Hawaii origin that hangs from the shoulder and is like a cross between a shirt and a robe. इसके दोनों पार्ट भी होते हैं और एक गाउन के तरह भी होती है ये जो ड्रेस है. तो यहाँ पे शर्ट के बारे में भी बोला है, बट ये एक गाउन के तरह ही है. इट इज़ ए लूज ड्रेस, लूज होती है, टाइट फिट नहीं होती है. और इनका ओरिजिन कहाँ पे है ना, हवैया है. हवैया जो देश है वहाँ पे है हवाई. Like the aloha shirt, mumu exports are often brightly colored with floral patterns of generic Polynesian motifs. इस ये ड्रेस का खासियत क्या है, इसके ऊपर फ्लोरल मोटिव्स होती है और एक पॉलिनेशियन मोटिव्स होती है. Mumus for local Hawaii residents are more subdued in tone. Mumus are no longer as widely worn at work as the aloha shirt, but continue to be the preferred formal dress for weddings and festivals such as the Merry Monarch Hula competition. हुला एक डांस स्टाइल होती है, हुला डांस बोलते हैं. तो वो स्पेशली हवाईया प्रदेश में ही दिखा जाता है. तो वहाँ के लोग जब डांस करते हैं या जो फेस्टिवल्स के टाइम पे, जो वेडिंग्स के टाइम पे, तो उसी टाइम इस तरह की ड्रेस पहना जाता है. इनके साथ एक्सेसरीज क्या पहने देखो, एक मतलब बीड्स का एक हार, मोती के जैसा एक बड़े बड़े बीड्स का एक हार पहने हैं और माथे में एक फ्लावर लगा दिया, सिंपल सा. Mumus are okay. Mumus are also popular as maternity wear because they do not restrict the waist. ये इतना ही लूज़ होते हैं जो कमर और पेट में अटकता, मतलब ये ज़्यादा टाइट नहीं बसते हैं. इसीलिए जब औरतें प्रेग्नेंट होते हैं, जब मैटरनिटी के टाइम पे, तो उसी टाइम पे ये औरत लोग पहन सकते हैं, पहनते हैं. Next, Baju Kurung. Baju Kurung is a traditional Malay costume originated from the court of Malacca and is traditionally worn by women in Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore and southern Thailand. इतनी सारे जगहों पे ये बाजू कुरुंग जो ड्रेस है ये पहनते हैं लोग. This type of traditional costume is the national dress of Brunei and Malaysia. मलेशिया और थाईलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे ये बाजू कुरुंग का प्रचलित है. इन इंडोनेशिया वहाँ का नेशनल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है ये. इन इंडोनेशिया इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजनल ड्रेसेस सीन मोस्ट ऑन द island of Sumatra, where many ethnic Malay and Minangkabau women wear it. वहाँ के जो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा एक आइलैंड है, वहाँ पर ज़्यादा लोग ये पहनते हैं ड्रेस. वहाँ के लोग ज़्यादा ये ड्रेस पहनते हैं और वहाँ पर वहाँ के जो महिलाएं हैं, वुमेन है, वो ये पहनते हैं. ए बाजू कुरुंग इज़ ए लूज फिटिंग फुल लेंथ ड्रेस. लूज फिटिंग होती है ये ड्रेस और फुल लेंथ पूरा बॉडी को कवर किया जाता है इस ड्रेस के मुताबिक. कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्लाउज एंड ए स्कर्ट. ऊपर वाला एक टॉप के तरह रहता है जिसको ब्लाउज कहते हैं, एंड नीचे स्कर्ट की तरह रहते हैं. दिस वन देखिए.
इट इज़ लूजली ट्रांसलेटेड एज एनक्लोज ड्रेसेस। इसको एनक्लोज ड्रेसेस बोलते हैं, ताकि पूरे बांधा हुआ, बंद, मतलब ढका हुआ कपड़ा कहते हैं। और इट इज़ वेरी लूज, ढिल्लम। Okay, Ao Dai. The Ao Dai is a Vietnamese national garment worn by both sexes, but now most commonly worn by women. ये आओ डाई जो होती है ड्रेस, ये वियतनाम के नेशनल गारमेंट है। ये इस तरह की ड्रेस वहाँ के बोथ सेक्सेस, मतलब मेन एंड वुमेन, बोथ आर वेयरिंग दिस ड्रेस, बट आजकल के ज़माने में मेनली वुमेन ही ये ड्रेस पहनती है। In this current form, it is a long split tunic dress worn over trousers. ये जो ड्रेस है, ये एक लंबा सा ट्यूनिक गाउन है जो कि ना ट्राउजर्स के ऊपर पहना जाता है। आओ ट्रांसलेट्स एज शर्ट। इसको आओ का मतलब शर्ट होती है और डाई का मतलब लॉन्ग, लंबा। The word ao dai was originally applied to the outfit worn at the court of the Nguyen lords at Hue in the 18th century. तो ये ड्रेस 18th सेंचुरी से चलते आ रहा है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ है आजकल। This outfit evolved into the ao nu then a five-paneled aristocrat gown worn in the 19th and early 20th centuries. ये आउटफिट देखो, ये आउटफिट अभी थोड़ा सा बदले है, इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो 18th सेंचुरी में जिस तरह से पहनते थे लोग, तो अभी 19th एंड 20th सेंचुरी में थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करके इसको पहना जाता है, देखने में और अच्छा दिखती है। एज ए फैशन ट्रेंड, फैशन तो बदलते रहते हैं ना, सालों के साल चेंजेस, नए नए चीज़ आती है, उसी तरह। Cheongsam. The Cheongsam, also known as the kipao, is a type of body hugging dress of Manchu origin. ये जो ड्रेस है ये मेनली संघाई में पहना जाता है, चाइनीज़ ड्रेस है। मंचू चाइना में जो मंचू ओरिजिन है वहाँ के लोग ये पहनते हैं चियोंगज़म। इस ड्रेस है बॉडी हागिंग ड्रेस, मीन्स एकदम टाइट फिटेड ड्रेस होती है, बॉडी से लपेट के रहते हैं, इसीलिए बॉडी हागिंग ड्रेस कहते हैं। इट इज़ ए हाई नेक्ड, ये इसका जो नेक है हाई नेक के तरह ही एकदम हाई नेक्ड है, देख रहे हैं आप लोग। क्लोज फिटिंग ड्रेस विथ स्कर्ट स्लिट पार्ट अवे आप द साइड। इसके साथ इसका एक स्कर्ट के तरह रहते हैं इधर, छोटा सा, जो कि ना एक पार्ट के तरह रहता है। इट वॉज नोन एज द मैंडरिन गाउन ड्यूरिंग द 1920th and 1930th, when it was modernized by Chinese socialites and upper class women in Shanghai. सांघाई के जो लोग हैं इनको मॉडर्नाइज किया है इस ड्रेस को, और इस ड्रेस को और अच्छी तरह से बनाया जाता है मॉडर्नाइज करके, जिसको मैंडरिन गाउन कहते हैं अभी। नेक्स्ट है सिन ड्रेस। The sin, or commonly, is a traditional garment worn by Lao and Thai women. जो थाईलैंड के जो वुमेन्स है, लाओ उन वुमेन्स ने, महिलाएं ने सिन ड्रेस पहनते हैं। देखो ये साड़ी के तरह ही है, लेकिन इस तरह से पहने तो इट लुक्स डिफरेंट। पर्टिकुलरली नॉर्दर्न थाई एंड नॉर्थ ईस्टर्न थाई वुमेन, थाईलैंड के जो नॉर्दर्न पार्ट है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो वहाँ पर पहनते हैं। इट इज़ ए ट्यूब स्कर्ट, ट्यूब के तरह होती है ये जो स्कर्ट है, देखिए। इट्स पैटर्न कैन इंडिकेट विच रीजन द वेयर इज़ फ्रॉम। ये जो ड्रेस देख के ही पता चलता है वो वुमेन कौन से प्रदेश की है, कौन से रीजन से आए हुए हैं। इन प्रेजेंट डे थाईलैंड
fascines are typically worn at special events. However, in Laos, sins are uh, worn more regularly in daily life. जो लाओ सिन होती है वो जो लाओ वुमेन्स लोग ये ड्रेस को हर दिन पहनती है। और थाईलैंड के लोग जो है वो फासिन्स ये टिपिकली कुछ स्पेशल इवेंट में पहनते हैं। Polera. A polera is a Spanish term for a big one piece skirt uh, used mostly in traditional festivals and folklore throughout Spanish speaking Latin America. ये जो पोलेरा जो नाम है ये शब्द स्पेनिश शब्द है। इसका मतलब है एक बड़ा सा स्कार्ट, वन पीस बड़ा सा स्कार्ट है जो कि ना ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में पहना जाता है। और जो कि ना फोकलोर मीन्स कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में पहनते हैं थ्रू आउट स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिका में भी ये स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पे भी पहनते हैं लोग। पोलेरा आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स सच एज कॉटन और वूल एंड टेंड टू हैव कलरफुल डेकोरेशंस। इसका जो ये जो गाउन है, जो ड्रेस है, ये ड्रेस को मतलब वूल से, कॉटन से बनाया जाता है और कलरफुल डेकोरेशन भी होती है ड्रेस का। मोस्ट ऑफ द डेकोरेशंस एम्ब्रॉयडर्ड, ज़्यादातर डेकोरेशंस एम्ब्रॉयडरी करके मतलब थ्रेड से बनाते हैं। फ्लावर्स एंड रीजनल एनिमल्स आर अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन डिज़ाइंस फाउंड इन पोलेरा। पोलेरा में वहाँ की उस जगह की जिस प्रदेश की पोलेरा होती है तो उस प्रदेश की अलग अलग पोलेरा होती है, ड्रेस होती है। तो वहाँ पे अलग अलग प्रदेश के जो फेमस एनिमल, फेमस फ्लावर्स होती है उन सब का डिज़ाइंस होते हैं पोलेरा में। ओके, नेक्स्ट, पोलेरास आर ए फॉर्म ऑफ स्पेनिश कॉलोनियल ड्रेस एनफोर्स्ड सम टाइम बिटवीन द 16th and 17th सेंचुरीज। जो पोलेराज होती है ये एक स्पेनिश कॉलोनियल ड्रेस मतलब स्पेन के एक जगह का ड्रेस है जो 16th-17th सेंचुरी में पहना जाता था ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस इन द एंडीज बाई हासिएंडा ओनर्स और हासिएंडाडोज। मतलब उस टाइम पे ना ये रेगुलर वेयर आउटफिट के हिसाब से पहने जाते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ ओनली फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशनल फोकलोर फेस्टिवल्स में सिर्फ पहनते हैं। नेक्स्ट, डिर्नडिल। A dirndl is the name of a feminine dress which originates in German-speaking areas of the Alps. अल्प्स पर्वत जो है उसके जो वैली है जहाँ पे लोग रहते हैं तो उस जगह में ज़्यादातर फीमेल लोग ये डिरिंडल ड्रेस को पहनती है। इट इज़ ट्रेडिशनली ओन्ड बाय वुमेन एंड गर्ल्स इन साउदर्न जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिचेनस्टेन एंड स्विट्ज़रलैंड एंड अल्पाइन रीजन्स ऑफ इटाली। इन सब जगहों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिचेनस्टेन, स्विट्ज़रलैंड, अल्पाइन रीजन्स ऑफ इटाली, इन सब जगहों पे ये ड्रेस वहाँ के महिला ने पहनते हैं। ए डिरिंडल consists of a close-fitting bodice featured a low neckline, a blouse worn under the bodice, a wide high-waisted skirt and an apron. ये जो ड्रेस है ये बॉडी के इसका अपर पोर्शन बॉडी के साथ थोड़ा सा बॉडी के साथ फिटिंग्स रहते हैं और नीचे के तरफ स्कर्ट के तरह होती है, देखा। और इसको पहना जाता है एक एप्रॉन के साथ, ऊपर एक एप्रॉन डाला हुआ है इनके। द डिरिंडल इज रिगार्डेड एज ए फोक कॉस्ट्यूम इन जर्मन ट्रेस्ट। जर्मन के ये फोक कॉस्ट्यूम माना जाता है, वहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम माना जाता है। इट डेवलप्ड एज द क्लोथिंग ऑफ अल्पाइन पीजेंट्स बिटवीन द 16th and 18th सेंचुरी। 16th and 18th सेंचुरी में अल्पाइन प्रदेश में ये
ड्रेस को ज़्यादातर अच्छे से डेवलप किया गया है, लोग वहाँ के पहनते हैं और पसंद भी करते हैं. Now we have come to an end of our session today. So before ending, let discuss with homework. First of all, complete page number 20 and 21 from your GK book, which deals with this chapter, traditional costumes. Okay, number 2, make a photo video. आपको ऑन इंडियन स्टेट वाइज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आपको क्या करना होगा, इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे फ़ोटोज़ निकालो, पहले डाउनलोड कर लो. उस डाउनलोड किए हुए फ़ोटोज़ को यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोला गया है, देखो, यू कैन यूज़ एनी वीडियो मेकिंग ऐप एंड पुट बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो. तो उन सब वीडियो तो एक वीडियो मेकिंग ऐप भी इंस्टॉल कर लो मोबाइल पर. उसी वीडियो मेकिंग ऐप पर जैसे काइन मास्टर होते हैं या बहुत सारे है, तो उन सब वीडियो मेकिंग ऐप में वो सब फ़ोटोज़ डालो. एक कोलाज के तरह बना सकते हैं. जितने सारे अलग अलग डिज़ाइंस आएंगे, जितने सारे क्रिएटिविटीज़ आएंगे, उतना हमें अच्छा लगेगा. और आप लोग क्या करो, कौन से प्रदेश का एक लेवलिंग करके एक नाम डाल के इन सब ड्रेस की एक मतलब एक फ़ोटो वीडियो बना लो. उसके बैकग्राउंड में एक अच्छा सा सुंदर सा, कोई लाउड म्यूज़िक नहीं, अच्छा सा म्यूज़िक डाल देना. तो इट विल ए फोटो वीडियो had been created, or it will look very nice. Okay, so thank you so much for today's session. We will discuss chapter number 12 in next class. So thank you so much. Stay well, stay happy, and stay safe.